जब सारे लोग घबराहट में आ गए, लक्ष्मण ने सोचा मैंने भी भरत को कुटिल समझ लिया, निषाद राज भी सोचने लगे, कुछ अयोध्या के लोग भी थे। तो भगवान राम ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, बोले मिटिहई पाप प्रपंच सब। यदि किसी ने भरत पर दोषारोपण किया हो तो उसके सारे पाप प्रपंच नष्ट हो जाएंगे। मिटिहई पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, और लोक सुजस परलोक सुखो सुमिरत नाम तुम्हारा। भरत जो तुम्हारा नाम सुमिरन करेंगे उनका लोक बनेगा और परलोक बनेगा, और जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। अब सारे लोग भरत 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 श्री भरत जपने लगे कि हमने जो दोषारोपण किया था प्रभु के वचनों के आधार पर मिट जाएगा, मिट जाएगा। और भरत तब तुम मन प्रसन्न करके बस एक बार मांग लो, जो कहोगे मैं करूंगा। ये ठीक है कि पिताश्री ने सत्य की रक्षा की, अब प्रेम में अपना शरीर छोड़ दिया। तासु वचन मेटत मन सोचो, पर तेहिते अधिक तुम्हारा संकोच, उससे भी ज्यादा तुम्हारा संकोच। मैं पिता के वचन को काट सकता हूं, पर प्रेमी भरत के वचन को। प्रेम की बड़ी महिमा है, प्रेम सर्वोच्च है, सर्वोच्च। ये ध्यान रखना। निस्वार्थ प्रेम, प्रेमा भक्ति अगर जीवन में जाग जाए तो वो दुनिया में महान से महान बने। यहाँ तो ये भी लिखा है कि वो जोग कुयोग है, वो ज्ञान अज्ञान है जहाँ ईश्वर का प्रेम नहीं। जोग कुयोग ज्ञान अज्ञानो, जोग कुयोग ज्ञान अज्ञानो, कि जहाँ नहीं राम प्रेम परधान। वो ज्ञान के अभिमान में फूले जो फिरते हैं उनके ऊपर ये कटाक्ष है। बोले ज्ञान वो अज्ञान ही है जहां ईश्वर का प्रेम न हो। ईश्वर के प्रेम के बिना ज्ञान भी अज्ञान की संज्ञा में पहुंच जाएगा। जोग कुयोग ज्ञान जहां नहीं राम प्रेम सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु। दोबारा फिर कहा, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, कारण धार बिनु जीव जल जानू। नौका तो बड़ी सुंदर हो पर केवट न हो तो नौका का उपयोग क्या है। यही तरह से ज्ञान तो तुम्हें है लेकिन तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है। बोले वो सो, अच्छा धर्म कर्म करने वालों पर भी यहाँ कटाक्ष हुआ। बोले सो सब कर्म धर्म जर जाओ, जहाँ नाम पद पंकज भाव। अगर ईश्वर चरणों में तुम्हारा प्यार नहीं है तो सब धर्म कर्म चल जाए। तुलसीदास जी ने दोहा लिखा, बोले चतुराई चूल्हे पर क्या और भाड़ पर आचार। चतुराई चूल्हे पर और भाड़ पर आचार, तुलसी रघुवर भजन बिनो चारों वरण चमार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। तुम्हारी चतुराई, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा आचार विचार ईश्वर भक्ति के बिना सब बेकार है। चारों वर्ण क्षमा। तुलसी के सब ईश्वर प्रेम जरूर हो। वेदांती कहते हैं जी हम तो बस वेदांत विचार में ही। दो तरह के वेदांती होते हैं, एक शुष्क वेदांती, दूसरे सरस वेदांती। जो निर्गुणिया संत होते हैं वो केवल ब्रह्म विचार ही करते हैं, पर सनातन धर्म की मान्यता के आधार पर जब वो विचार करते हैं तो अपने ब्रह्म स्वरूप को सोचते हैं, और जब व्यवहार में आते हैं तो भगवान की पूजा भी करते हैं। देखो योग वासिष्ठ में शुद्ध ब्रह्म का निरूपण है, आत्म तत्व का ही निरूपण है। जिन लोगों ने पढ़ा सुना हो उन्हें ज्ञात होगा। और योग वासिष्ठ के श्रोता हैं भगवान राम, और भगवान राम ने संध्या की है, तर्पण किया है, श्राद्ध किया है, और भगवान शंकर की स्थापना की है। पार्थिव पूजन नित्य किया करते थे। अब वो क्या वो वेदांती नहीं थे? राम को ज्ञान नहीं था क्या? तब माँ जनकरी रघुकुल नाथा, तब माँ जनकरी रघुकुल नाथा, तब माँ जनकरी रघुकुल नाथा, तब माँ जनकरी रघुकुल नाथा। पूज पार्थिव नायो माता, पूज पार्थिव नायो
पूज पार्थिव नायो। ये वेदांती बड़े डरते हैं मूर्ति पूजा से। ऋषिकेश में एक माता जी थी, वेदांत के क्लास में बैठा करती थी। वो रोहतक की थी, पुरानी बात है। सुना रही थी, बोले मैं एक दिन गंगा नहा के शंकर पर जल चढ़ा रही थी। एक संत आए और बोले, अरे माता जी, वेदांत पढ़ सुन करके भी खिलौनों में खेलती हो, पत्थर पर जल चढ़ा रही हो शंकर पर। माता जी ने उत्तर दिया, स्वामी जी, जब सर्वम खल इदम ब्रह्मो, एक कण भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है, तो ये शंकर की पिंडी भिन्न कहाँ से आ गई है? ये भी तो ब्रह्म ही है ना। बोलो वृंदावन। जब सर्वम खल इदम ब्रह्म है तो नेह नानास्ति किंचन ईशावास्यमिदं विश्वम यत् किंचित जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीतो मा गृधा कस्य सिद्धन। ये ईशावास्य उपनिषद का पहले मंत्र। माने इस संसार में एक अणु परमाणु भी ईश्वर से भिन्न नहीं। तो ये शंकर की पिंडी भिन्न कहां से आ गई? और वो हर जगह पूर्ण है, अपूर्ण कहीं नहीं है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अणु अणु परमाणु परमाणु पूर्ण है। पूर्ण से निकले पदार्थ पूर्ण है, और पूर्ण से पूर्ण निकल कर भी फिर भी वो पूर्ण ही के पूर्ण है। बातों को समझने के लिए गुरु शरणों में बैठना पड़ता है। तो निर्गुणिया संत जो होते हैं वो सगुण की आलोचना करते हैं। वो कहते हैं सगुणोपासक ब्रह्मलोक तक जाते हैं फिर लौट आते हैं, या वहाँ पर वेदांत पढ़ते हैं फिर मुक्त होते हैं। उनकी अपनी बात है, ठीक है। लेकिन हमारी जो सनातन परंपरा, हमने आदि शंकराचार्य जी को पढ़ा समझा। उन्होंने भगवती दुर्गा की आराधना की, उन्होंने गणेश पंचक 500 गणेश जी के लिखे हुए, उनके कितने सुंदर गणेश की स्तुति उन्होंने की। वो गंगा जी की स्तुति, नर्मदा गए तुम्हारा रेवाष्टक, नर्मदाष्टक उन्होंने गाया, कितना बढ़िया नर्मदाष्टक है। मतलब क्या है? वेदांत का ये मतलब नहीं है कि तुम बस पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे रह जाओ। वेदांत का मतलब है कि हर वस्तु में तुम्हें ब्रह्म भाव जाग जाना चाहिए। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। मानस में भी तुलसीदास जी लिखते हैं, यद्यपि ये भक्त हैं राम भक्त, लेकिन जब ज्ञान की चर्चा करते हैं तो सही सही लिखते हैं। वो लिखते हैं कि ज्ञान मान जहाँ एक नहीं, ज्ञान वही है जहाँ मान न रह जाए, छोटा बड़ा न रह जाए। देख ब्रह्म समान सब मत, ज्ञान मान जहाँ एक नहीं, ज्ञान मान जहाँ एक नहीं, देख ब्रह्म समान सब माही, देख ब्रह्म समान सब माही। देखिए ब्रह्म समान सब माही, सब में ब्रह्म भाव हो जाए। ये पुष्ट वेदांत है। और भक्ति भी वही है। अगर भक्त ज्ञान की आलोचना करते हैं तो वो भी अधूरे भगत है। बिन न होय प्रतीति, जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति बढ़ाई, जिनि खगपति जल कह चिकनाई, जिनि खगपति जल कह चिकनाई। किसी से प्यार होता है, जान के प्यार होता है। जब तक जानेंगे नहीं हम ये सोना है, जानेंगे नहीं तो सोने से प्यार कैसे होगा? ये डायमंड है, ये जानकारी नहीं हो तो प्यार कैसे होगा? तो अगर ईश्वर से तुम प्यार कर रहे हो तो जानकारी हुई ना कि ईश्वर मुक्ति का हेतु है, या ईश्वर भक्ति देता है, या ईश्वर के राज्य में परमानंद है। ज्ञान तो हुआ कि नहीं हुआ? जानकारी का नाम तो ज्ञान है, ज्ञान ही जानकारी है। इसलिए ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। काकभूषुंडी से गरुड़ जी ने पूछा भक्ति और ज्ञान में अंतर क्या है रामायण? तो काकभूषुंडी जी क्या उत्तर देते हैं? बोले भक्ति ही ज्ञानी ही नहीं कछु भेदा, भक्ति ही ज्ञानी नहीं कछु भेदा,
उभय हरै भव संभव खेला। उभय हरै सब संभव खेला। ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है, दोनों से मुक्ति मिलती। उभय हरै भव संभव खेला। भक्ति भी शोक मोह भया पहा है और ज्ञान भी शोक मोह भया पहा है, माया पहा, दोनों एक। हाँ, जिसकी जहाँ रुचि हो वैसे चलो, पर यहाँ ये बातें कही गई जो आपके सामने। भगवान राम ने जब कहा कि जो कहो मैं करने को तैयार हूँ, तो भरतलाल जी बोले बस प्रभु, मेरा आना सफल हो गया। गुरुदेव मुझसे इतना प्यार करते हैं और आपने पिता की प्रतिज्ञा भी तोड़ने के लिए मुझे वचन दे दिया कि भरत कहें सो किए भलाई, अब कहें करो सो। आज भरत जो कहेंगे मैं भी करने को तैयार हूँ। इसलिए प्रभु अब मैंने अच्छी तरह सोच समझ के यही अंतिम निर्णय लिया है कि मन प्रसन्न कर सकुचित जी वो जो जी आया सुदेव। हे नाथ, आप संकोच छोड़ के जिसको जो आज्ञा दे दें वो सिरोधारी करके उसका पालन करेंगे। भरत वही करेगा जो आपके श्री मुख से निकल जाएगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये देख, राम कहते हैं भरत जो कहें वो मैं करूंगा, और भरत कह रहे हैं कि राम जो कहें वो सब समाज मान लेंगे। अगर अपने यश की कामना होती भरत को तो जरूर कह देते कि चलिए। यश की कामना, प्रेम में कामना तो रहती नहीं। विशुद्ध प्रेम तो प्रियतम की ओर ही देखता रहता है, उनकी रुचि, उनकी इच्छा। हनुमान जी तो राम जी की सेवा करते ना 24 घंटे, और उनका मुख देखते रहते हैं। राम कब किसको क्या कहते हैं, कौन सी आज्ञा का इशारा कर रहे हैं, और हम सेवा में लगे। कहते हैं कि परिवार वालों ने सोचा कि बंदर जब से आया है तब से हम लोगों को सेवा ही नहीं मिलती, इसी ने सारी सेवाएं ले रखी हैं। ऐसा करो, टाइम टेबल बनाओ और इसका नाम हटा दो, और राम जी के हस्ताक्षर ले लो। बैठ के इन लोगों ने सब एक चार्ट बनाया, इतने से इतने बजे तक ये सेवा करेंगे, इतने से इतने ये सेवा करेंगे। सब लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और माता सीता रात्रि 9-10 बजे से लेकर प्रभात काल 5 बजे तक माँ। हनुमान का कहीं नाम ही नहीं। और राम जी के पास वो चार्ट रखा, तो राम जी भी तो राम जी, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। सारा परिवार बड़ा प्रसन्न हो गया। बोले देखो बस अब तो इसके पत्ता कट गया क्या नहीं हनुमान का। जैसे हनुमान जी आए और दिखा दिया, और सिर्फ राम हस्ताक्षर राम जी के। 1 मिनट पढ़ा उन्होंने, अपना नाम नहीं, आंखों में आंसू भर लिए। ऐसा हो नहीं सकता कि जिसने अपना जीवन समर्पित कर दिया हो राम उसकी भी उपेक्षा कर दें, संभव नहीं है। कोई कारण तो। अच्छा, इसमें ड्यूटी सबने बांटी है, पर कोई ड्यूटी इसमें बाकी है कि नहीं मैं ये देखूं। देखा, और एक कागज बना करके हनुमान जी राम जी के पास पहुंचे। बोले सरकार बाकी सेवाएं तो सबने ले ली हैं, पर आपको जम्हाई आएगी तो चुटकी कौन बजाएगा, ये सेवा मुझको दे दो। समझे क्या नहीं? ये सेवा किसी ने ली थी ना, ये पानी लाएगा, ये नहलाएगा, ये वो करेगा, ये वो करेगा। लेकिन जम्हाई आए, उबासी बोलते हैं पंजाबी में, जम्हाई आए। अपने यहाँ का नियम है कि जम्हाई आए तो प्रभु का नाम लेना चाहिए, चुटकी बजाना। शास्त्रों में भी इसका वर्णन। तो सरकार सारी सेवा तो ले ली लोगों ने, अब चुटकी बजाने वाली सेवा मुझे आप देते थे। भगवान ने उसमें भी हस्ताक्षर कर दिया, चलो चुटकी। अब हनुमान जी नाचते कूदते बड़े खुश होकर के आए। उन्होंने कहा कि लो भाई मेरी सेवा जो है, आपकी तो घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे की है, मेरी 24 घंटे की है। उबासी कब आ जाए तब चुटकी बजाना पड़ा, इसलिए हर समय मैं सामने रहूँगा और मुँह देखता रहूँगा, कब मुँह खुलता है। जब मुँह खुलेगा तभी चुटकी बजेगी। क्या? तो सेवक तो हमेशा देखते रहते हैं कि स्वामी की इच्छा क्या है। स्वामी की इच्छा को समझ के कार्य करना चतुर सेवकों का काम हुआ करता है। जब जानकी जी की विदाई होने लगी जनकपुर से, तो माता सुनैना ने कहा था कि पति रुख लखि आयसु अनुसरण। पति का रुख देख करके आज्ञा का पालन कर।
जब केवट ने गंगा पार किया तो राम के मन में संकोच हुआ कि इसको उतराई नहीं दी। कहा कुछ नहीं राम, लेकिन सीता जी समझ गई कि प्रभु राम केवट को कुछ देना चाहे। अब ये देखो, माँ ने जैसा कहा था ठीक उसका अनुसार बोले, पिय हिय की सिय जान निहारी, पिय हिय की सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी, पिय हिय की सिय जान जान निहारी। निहारी। राम ने स्पष्ट नहीं कहा, हृदय की बात को समझ लेना चतुर सेवकों का काम होता है महाराज। शब्दों पर ध्यान देना है। भरतलाल जी कहते हैं प्रभु आप जो कहें मैं करने को तैयार हूं। राम कह रहे हैं भरत जो कहें वो मैं करने को तैयार हूं। और भरतलाल कहते हैं प्रभु आपके मन में संकोच न रहे, आप भी प्रसन्न मन से हमें आज्ञा दें, हम उसका पालन करें। क्योंकि एक शब्द राम ने कह दिया था ना, तासु वचन मेटत मन सोचू। पिताजी के सत्य को छोड़ने में मन में थोड़ा सोच रहेगा नहीं। बस भरत ने सेवक वही है जो स्वामी की सेवा करे, सेवक वही है जो स्वामी को कभी संकोच में न डाले। और मैं तो सेवक हूं, मोरे शरण राम की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जनी। सेवक स्वामी भाव है क्या? सेवक हित स्वामी शिवकाई, करे सकल सुख लोभ विहाई। सभी सुखों का त्याग करके वो स्वामी की सेवा में लग जाए। अनुकूल प्रतिकूल किसी भी प्रकार के सेवा आज्ञा के अनुसार वो करता है। राम जी चुप हो गए। बस इतने में महाराज जनक के दूत आए और उन्होंने सुनाया कि महाराज जनक जमुना पार करके पहुंचे ही रहे। सरकार कुशल तो है ना? सेवकों से पूछा। बोले सरकार आपका दर्शन करके कुशल है, नहीं तो महाराज दशरथ के साथ ही कुशलता चली गई है। अवध और मिथिला दोनों अनाथ हो चुके हैं इस समय पर। सब आ रहे हैं, विषभा वहीं विसर्जित हुई है। भगवान राम आगे बढ़े हैं। महाराज जनक उस तरफ जैसे नदियां समुद्र में आकर के मिलती हैं, इसी तरह से जनकपुर का समाज आके जब मिला है तो भगवान राम का आश्रम तो परम शांत आश्रम था, लेकिन जब जनक जी आए और सारा समाज आया तो ऐसा लगा जैसे नदी के बेग से समुद्र में थोड़ी सी खलबली मच गई हो। सब रोने लगे, करुणा रस की नदी बह गई। भगवती जानकी को भी तपस्विनी वेश में जब जनक जी ने देखा, आंसू नहीं रोक सके। भगवान राम को तपस्वी वेश में देखा। माता कौशल्यादिकों को जब उन्होंने इस रूप में देखा, रोक नहीं सके। कहा गया कि जनक में भी मोह है क्या? क्योंकि बिना मोह के शोक नहीं, शोक के बिना आंसू नहीं। पढ़े लिखे लोग ध्यान देंगे बात को। तो यहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं कि जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। क्या? जिनके ज्ञान की किरणों से अज्ञानियों का अंधकार मिटा और जिनके ज्ञान से मुनियों का हृदय कमल खिल जाता था, आज वो जनक के आंसुओं के आंसू ये मोह की निशानी नहीं है। मोह मगन मति नहीं विदेह की, ये महिमा सिय रघुवर स्नेह। ये सीताराम के प्यार का चमत्कार है कि महाराज जनक की आंखों में आंसू आते हैं। आगे आपको मिलेगा जब सीता जी को ले गई है माता सुनैना आश्रम में स्थान पर, और जब जनक जी पहुंचे वहां देखा तपस्विनी वेश, बिल्कुल जैसे राम रह रहे वैसी तपस्वी। गले से लगा लिया बेटी को, रो पड़े। उन्होंने कहा बेटी तूने हमारे दोनों कुल पवित्र कर दिए। पिता बनने का सौभाग्य मुझे विधाता ने दिया, आज वो सार्थक नजर आ रहा है। पुत्र पवित्र किए कुल दो, सूरज धवल जग का सबको। गंगा वन थल तीन बड़े रे, यही किए साधु समाज घने।
बेटी पुत्री पवित्र किए कुल दो। शिव पुराण में लिखा है कि अगर नारी चरित्रवान पवित्र हो तो 9 पीढ़ियों को स्वर्ग भेज देती। पितरों जो नरक में पड़े हों वो भी स्वर्ग चले जाते। 3 कुल, माता का कुल, पिता का कुल और पति का कुल, ये 3 कुल होते हैं। 3 कुल की 3-3 पीढ़ियों को पतिव्रता स्त्री वैकुंठ भेज देती है। जनक ने कहा बेटी हमारे दोनों कुल पवित्र हो गए। आज तुझे राम के साथ देखकर, तपस्विनी वेश देखकर, गंगा मृत्युलोक में आई, पृथ्वी पर आई, इन्होंने 3 बड़े तीर्थ बना दिए, हरिद्वार, प्रयाग और काशी। यह गंगा सागर, भगवती गंगा के किनारे 3 पवित्र तीर्थ बन गए। पर सीता के चरित्र रूपी नदी के किनारे हजारों लाखों तीर्थ बनेंगे जहां संत लोग सीता की महिमा गा गा करके अपने जीवन को धन्य। श्याम रामचंद्र भगवान की। बेटी यहीं रह जाती रात्रि तो अच्छा था। पहले की बेटियों में संकोच बहुत होता है। क्या वो माता पिता के सामने ससुराल की बात नहीं करती? जानकारी है कि नहीं? नहीं। अब तो समय बदल गया। क्या भाई? बेटियां शादी की बात भी आराम से माता पिता से करती रहती, कैसा लड़का चाहिए, कैसा क्या चाहिए, कैसा कौन पसंद है कौन। पहले की लड़की है तो महाराज बहुत संकोच करती। महाराज जनक चाहते हैं कि बेटी रात यहाँ रुक जाए और सीता जी चाहती हैं कि रात्रि में राम के पास जाऊं। क्यों? इस समय मेरे पति संकट में हैं, वनवास में हैं, दुख में हैं। अगर मैं यहाँ रहूंगी तो मेरे लिए उचित नहीं है। पति दुख उठा रहा हो तो पत्नी को उसको साथ रहकर ही दुख बटाना चाहिए, पर कह नहीं सकती। तुलसीदास जी बड़ा सुंदर लिखते हैं रामायण में, बोले कहत न सीय सकुच मन माही, पर यहाँ बसव रजनी भल नहीं। कहती न सीय सकुच मन नहीं, पापा मैं तो वहीं जाऊंगी। आजकल की हो गई ना, पहले नहीं था। नहीं मम्मी अब तो जाना है ससुराल, वहाँ काम बहुत है। ये काम अब लड़कियों को हो गया, पहले नहीं था। देखो कितनी सुंदर मर्यादा है। कहती न सीय सकुच मन माही, पर यहाँ बसव रजनी भल नहीं। लख सीय, सीता जी का संकोच लखा मान है, क्योंकि माँ बेटियों की भाषा जल्दी समझ लेती। क्या? उनके भाव माँ समझ गई कि सिया रहना नहीं चाहती यहाँ रात में। उन्होंने पिता महाराज जनक से कहा कि बेटी को वहीं भेज दिया जाए तो अच्छा है, वहाँ सुखी रहेगी, नहीं तो यहाँ रात भर राम जी के लिए सोचती रह जाएगी, कुछ कह नहीं रही। महाराज जनक और ज़्यादा प्रसन्न हुए। धन्य हो बेटी, धन्य हो तुम। पति का दुख बटाने वाली नारी दुर्गा का रूप होती है, सती सीता सावित्री का रूप हुआ करती है। जाओ बेटी जाओ, राम की सेवा करो, मैं धन्य धन्य हूँ ऐसी पुत्री का पिता बन करके। सियावर चंद्र भगवान की जय। माता बहुत कष्ट सहती है संतान के लिए, पिता भी सारा दिन दौड़ते रहते हैं परिवार के भरण पोषण के लिए। अगर संतान लायक निकल जाए तो माता पिता का श्रम सफल हो जाता है, और संतान नालायक हो जाए तो उसको लगता है मेरी जिंदगी बेकार गई। जितना मैंने परिवार के लिए श्रम किया उतना अगर भगवान के लिए कर लेता तो कब के भगवान का दर्शन हो गया होता। क्या बोलूं? माता सुनैना मिलने गई हैं, और जब माता सुनैना ने शोक प्रकट किया कि सुना तो था हंस, पर दिखाई दिए कौवे और बगले। मैंने राम राज्याभिषेक का समाचार तो हंस था, और वनवास और जिसने दिया वहीं बैठी हुई थी कैकेयी। स्पष्ट तो कहा नहीं, संकेत था। जहां तहां काक उलूक बक मानस शकृत मरा। भरत तो मराल हंस हैं, और उनके लिए राज्य मांगने वाले काग और बगुले के समान हैं। सुमित्रा जी ने कहा
विधाता की बुद्धि बालकों जैसी है, घर गोले बनाते हैं, खेलते हैं, लात मार के तोड़ के चल पड़ते हैं। ये विधाता इसी तरह बनाता करता रहे। माँ कौशल्या बोल पड़ी। माँ कौशल्या ने कहा, देखो बहनों, जो हो रहा है वो अपने कर्मों का फल होता है। काल और कर्म ही सब कुछ करा रहा होता है। व्यक्ति परतंत्र है। व्यक्ति अपनी इच्छा से एक घूंट पानी भी नहीं पी सकता है, आधी रोटी भी हजम नहीं कर सकता है। जो कुछ हो रहा है वो सब ईश्वर कर्म के द्वारा ही हो रहा होता है। काल कर्म बस दुख क्षति लाहो, हानि और लाभ, जीवन और मरण, ये कर्मानुसार काल के अनुसार होता रहता है। महाराज दशरथ की मृत्यु पर हम और आप शोक मना रहे हैं। हमारे हित की हानि हुई है इसलिए हम रो रहे हैं। संसार में लोग किसी के वियोग में रोते हैं, उसके लिए नहीं रोते हैं, अपना सुख चिंता है इसलिए रोते हैं। बड़ी सुंदर बात है ये, बड़ी सुंदर बात। अखंडानंद जी ने एक पुस्तक में लिखी, बड़ी अच्छी बात थी। एक माता का पुत्र बीमार था, डॉक्टर ने कहा वैद्यों ने कुछ सीरियस है, तो वो दवाई पीस रही थी या चटनी पीस रही था, कुछ लिखा, और पीसते पीसते बेहोश हो गई माँ। जब होश में आई, बच्चा ठीक हो गया, उसने फिर पूछा, बोले माँ तुम बेहोश क्यों हो गई? बोले बेटा तेरी बीमारी सुन करके सीरियस है, मैं बेहोश हो गई। क्यों बेहोश हो गई तुम? बोले इसलिए मुझे ध्यान आया कि मेरा बेटा अगर चला गया तो मेरा क्या होगा। क्या? मेरा बेटा अगर चला गया तो मेरा क्या होगा? यानी बेटा मर के नरक जा रहा है कि स्वर्ग जा रहा है इसकी चिंता नहीं, उसके जाने से हमारा सुख छिना, हमारी रोजी रोटी छिना, हमारा क्या होगा। तो संसार में लोग जो दूसरों के नाम से रोते हैं वो दूसरों के लिए नहीं रोते हैं, अपना सुख छिनता है इसीलिए रोते हैं। 85 साल का बूढ़ा मरता है तो महाराज बैंड बाजे बजा के ले जाते हैं, और जवान मरे तो देखो कैसे तड़पते हैं, क्योंकि अब बूढ़े से कोई स्वार्थ तो रहा नहीं, और जवान से तो बहुत कुछ आशा थी। सुर नर मुनि सब की हरि, सुर नर मुनि सब स्वार्थ लागी करें सब प्रीति, स्वार्थ मीत सकल जग माही, स्वार्थ सपने हो प्रभु परमारथ नाही, सपने हो प्रभु परमारथ नाही। जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख में सुख माने, क्या धारा क्या मीत। अंत समय कोई साथ न जाए, एह जगत की रीत, नानक सोई भव पार तरें, जे गावें प्रभु के गीत। जगत में झूठी देखी प्रीत। एक परिवार में वृद्ध मरे, कुछ दिन बाद उनकी पत्नी मिली, हम सांत्वना देने लगे। बोली महाराज बच्चों को समझा दो, ये ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। मेरी तो कोई बात नहीं, सियावर बच्चों को समझा। अच्छा बच्चे क्यों रो रहे हैं? क्योंकि पिता दुकान संभाले हुए थे। क्या समझे? बेटे घूमते रहते थे, बाप सुबह से लेकर के रात को 9 बजे तक बैठे। तो वो इसलिए नहीं रो रहे कि आज पापा चले गए, इसलिए रो रहे हैं कि अब दुकान पर कौन बैठेगा, हम बंधन में आ जाएंगे। और बुढ़िया कह रही है कि मेरी कोई बात नहीं, उसके तो आंसू भी नहीं देखे हमने, तो हम क्योंकि अब बूढ़ा हो गया है, चलो ठीक है, बच्चे जवान हो गए, अब क्या करते। जवान पुरुष के मरने पर पत्नी जैसा रोती है, जितने दिन तक रोती है, क्या बूढ़े के मरने पर बुढ़िया इतने दिन रोती है? बोलो नहीं, क्योंकि स्वार्थ कम हो गया। स्वार्थ कम होगा तो रुदन कम होगा, स्वार्थ ज्यादा होगा तो रुदन ज्यादा होगा। नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनष्टु कामाय पति प्रियो भवति। ये उपनिषद का वचन। पति के लिए पति प्यारा नहीं है, अपने सुख के लिए पति प्यारा है।
पत्नी के लिए पत्नी प्यारी नहीं है, अपने सुख के लिए पत्नी प्यारी है। हाँ, अच्छा ये बताओ, जो आपके जेब में नोट हैं उनको सुख देने के लिए आप उनसे प्यार करते हो कि लेने के लिए? क्या उत्तर है आपके पास? आप नोटों से प्यार करते हो नहीं करते? हाँ, नोटों को सुख देने के लिए, नोटों से। तो फिर इसी तरह पत्नी का प्यार सुख लेने के लिए है, पति का प्यार भी सुख लेने के लिए। जब तक मिलेगा तब तक प्यार रहेगा, नहीं मिलेगा प्यार खत्म हो जाएगा। जिसे हम प्यार कहते हैं ये प्यार नहीं, ये वासना है। हम वासना को प्यार की चाशनी में लपेटकर व्यवहार करते हैं। हमारा तुमसे अटैचमेंट हो गया, हमारा तुमसे प्यार हो गया। ये नहीं कहते कि तुम्हें देख के हमारी वासना जाग उठी है इसलिए हम तुम्हारे प्रति आकर्षित हैं, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। व्यवहार में ये कहेंगे हमारा आपसे। पर प्रेम शब्द जो है वो वासना मिश्रित प्रेम, प्रेम नहीं है। प्रेम शुद्ध प्रेम है, जहां बदले की कोई इच्छा नहीं। अच्छा ध्यान दो जरा, चिड़िया दाना ला करके अपने बच्चे की चोंच में डालती है, ठीक है, ये सोच करके जब ये बड़ा होगा, मैं बूढ़ी होंगी तो ये मेरे मुंह में दाना डालेगा? बोलो आप, नहीं। चिड़िया के मन में स्वार्थ नहीं है, केवल ये है कि ये पल जाए, ये मेरा है, पले, बस अब भूखी रह के स्वयं दाना। गाय बछड़े को चाटती है, दूध पिलाती है, इसीलिए कि ये बड़ा होगा मुझे खिलाएगा। छोटा है पल जाए, बड़ा बड़ा हुआ नाता खत्म। वो प्यार है, वो प्यार कहलाता है। जहां बदले की भावना ना हो, जहां प्रत्युपकार की भावना ना हो, उसका नाम प्रेम है। माने उनको छोड़कर हम रह नहीं सकते, पर उनसे हमें किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। उनकी प्रसन्नता ही हमारे जीवन की प्रसन्नता। अब देखिए माता कौशल्या क्या कहती हैं। बोले महाराज दशरथ की बात को तो अब छोड़ दें आप लोग, कर्मानुसार सब कुछ हो रहा है और उसमें किसी का जोर नहीं। अब जो आगे समस्या खड़ी इस पर विचार किया जाए। क्या समस्या है? बोले राम लक्ष्मण सीता वन को जाएं, उनका परिणाम अच्छा ही होगा। माता कौशल्या कह रही हैं राम लक्ष्मण और सिया वन में रहें, जाएं, परिणाम अच्छा हो। फिर समस्या क्या है? बोले एक समस्या है भरत के आंसू पहुंचना। जिसकी माँ ने राम को वनवासी बनाया, राम की माँ उसके आंसू पहुंचने के लिए कहती है राम लक्ष्मण जाएं जाएं वन में, लेकिन भरत के आंसू पहुंचो। कोई उपाय निकालो, युक्ति निकालो कि भरत के आंसू। ये विचारणीय बातें हैं। खाली किस्से कहानी तो कोई भी कह लेता, सुन लेता है, समझो तो। लखन राम सिय जाहि बनो, माता कौशल्या कहती लखन राम सिय जाहि बनो, और भल परिणाम न पोछ, और गहवर ही कहु कौशला, मोहि भरत कर सोच। कहती कहती रो पड़ी, एकदम विह्वल हो गई। मोहि भरत कर सोच। कथा सुनने वालों जरा विचार तो करो। कैकेयी ने राम को वनवासी बनाया, कैकेयी के कारण माँ कौशल्या को वैधव्य स्वीकार करना पड़ा। कैकेयी के कारण सारा समाज दुखी है। नंगे पैर राम लक्ष्मण सीता कांटों में चल रहे हैं, जमीन में सो रहे हैं। माँ कौशल्या देख रही चित्रकूट में आके क्या स्थिति है। उसके बाद भी माँ कौशल्या कहती हैं भरत के आंसू पहुंच। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, सुनैना से कहती हैं महाराज जनक से आप एकांत में मेरी तरफ से निवेदन करना कि भरत को राम के साथ भेज दो, लक्ष्मण को बदले में लौटा लिया जाए, अथवा तीनों जाएं। भरत के आंसू जैसे पूछे जा सकें उसके लिए कोई उपाय कर। भारत के अंदर इतना ज्यादा राम प्रेम है कि मैं भरत के आंसू देख नहीं पाऊंगी। बहन, या तो ईश्वर और महाराज जनक दो ही हमारे सहारे हैं जो कोई युक्ति निकाल सकते हैं। आप एकांत में पाके जरूर कहिएगा कि भरत के लिए कुछ सोच। जितने खड़े थे सब रो पड़े। उन्होंने कहा दशरथ घरनी राम महतारी, कौशल्या जी को,
बहन, आप महाराज दशरथ की पत्नी हैं, धर्म पत्नी हैं और राम की माँ हैं। आपके ऐसे उदात्त विचार क्यों ना हो? जिसकी माँ ने इतना दुख दिया, उसी के बेटे को सुखी बनाने के लिए आप हाथ जोड़ रही हो सबसे। महाराज दशरथ का वियोग आपको भूला हुआ है, राम का वनगमन भी आपको भूल रहा है, बस केवल भरत के आंसू पहुंचे हैं। इसलिए कि आप महाराज दशरथ की पत्नी हो और आप राम की माता हो। कितने उदात्त विचार। जब अंगद लंका में जाने लगे संधि दूत बन करके, राजदूत बन के, तो अंगद ने कहा सरकार कुछ मसौदा तैयार कर लिया जाए, क्योंकि जो लोग संयुक्त सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र सभा में जाते हैं, यहाँ पहले वो मसौदा तैयार किया जाता है, क्या क्या बोलना है वो लिख के ले जाते हैं और वही बोलते हैं। समझ में आ रही बात? नहीं। राजदूत जो जाते हैं ना, प्रधानमंत्री भी जाएगा तो यहीं से मैटर बन के जाता है, कैबिनेट में सब दिखाया जाता है और सर्वानुमति से निश्चित हो जाए तब बोलते। तो अंगद जी ने कहा कि प्रभु मुझे भेजा जा रहा है संधि दूत बनाकर, राजदूत बनाकर, तो रावण से बात क्या करनी है? भगवान राम ने कहा ध्यान दो, काम हमारा हो और रावण का भला हो, ऐसी दृष्टि रख के बात कर। दो शब्दों में बात खत्म कर, हमारा काम हो जाए और रावण का भला हो। काज हमार और तासु हित होए, रिपुसन कहो बत कही सोई। वो राम है जो शत्रु का भी हित सोच रहे। अब बताइए, जिसने सीता हरण किया है, जिसके कारण इतना अनर्थ हुआ है, भगवान राम कहते हैं कि सीता हमें मिल जाए और रावण का भला हो। अंगद जी ऐसी बात करने करते जाओ। धर्म क्या है ये रामायण से ही सीखा जा सकता है, क्योंकि राम मूर्तिमान धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म, राम मूर्तिमान धर्म है। राम का समग्र चरित्र, समग्र जीवन धर्म से परिपूर्ण है। अब उनकी मां है कौशल्या। निर्मल बुद्धि में ही तो धर्म आएगा ना भाई, मलिन बुद्धि से धर्म कैसे प्रकट होगा? और निर्मल बुद्धि का यही लक्षण है कि आज सबके आंखों में आंसू भर जाए देख करके कि माँ कौशल्या रो रो करके कह रही हैं कि भरत के आंसू पहुंचो, भरत के आंसू पहुंचो। जाने वो सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहो महीपा। माता कौशल्या कहती है कि मैंने आज तक राम की सौगंध उठाकर बात नहीं की, पर आज मैं राम की सौगंध उठाकर कहती हूँ बहन, महाराज ने कहा था कि भरत कुल का दीपक है। भरत के अंदर जो प्रेम भरा हुआ है उसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं समझ पाते हैं। समय पाने पर ही किसी के बैर और प्रेम का पता लगता है। आज राजगद्दी छोड़कर, माता को ठुकरा कर, गुरु की आज्ञा न मानकर भरत दौड़ा हुआ राम के पास आया है और आज भी रात दिन रो रहा है। ये कोशिश करो कि भरत के आंसू कुछ जाए। निर्मल बुद्धि है ना। राम हुए धर्म और कौशल्या हो गई बुद्धि। निर्मल बुद्धि में ही धर्म प्रकट होता है। महर्षि पतंजलि ने लिखा योग दर्शन में कि सबीज समाधि, निर्बीज समाधि, धर्म मेघ समाधि, ऋतम भरा तत्र भवेत प्रज्ञा। जब धर्म मेघ समाधि लगती है तब बुद्धि ऋतम भरा होती है। ऋतम भरा का अर्थ होता सत्य को ही भरने वाली, सत्य को ही कैच करने वाली बुद्धि प्राप्त होती है धर्म मेघ समाधि के बाद। अभी तो ध्यान भी नहीं लग रहा, अभी तो बहुत पीछे है ना। ध्यान लगेगा फिर सबीज समाधि होगी, फिर निर्वीज समाधि होगी और उसके बाद धर्म मेघ समाधि होगी। ये संतों की बातें हैं, सामान्य लोग नहीं समझ पाते इन बातों को। धर्म मेघ समाधि का मतलब होता है कि जैसे मेघ माने बादल, ऊपर से जल की वर्षा करते हैं। जब निर्विकल्प समाधि से आगे बढ़ेगा योगी तो उसकी बुद्धि में धर्म की वर्षा हुआ करती है। बोलिए सच्चियावर रामचंद्र भगवान की जय। उसके अंदर धर्म की वर्षा होती, इसलिए वो धर्म मेघ समाधि कहलाती है। वो धर्म ही मेघ बन के और जल बरसाते, माने उसकी बुद्धि में धर्म ही प्रवेश करेगा, अधर्म प्रवेश कर ही नहीं सकता। तो माँ कौशल्या वो धर्म मेघ समाधि की स्थिति है
और भगवान राम साक्षात धर्म मूर्तिमान धर्म बनकर प्रकट हुए हैं। और धर्म क्या कहता है? बुरा करने वाले का भी भला सोचो। महाभारत में कथा मिली सज्जनों, एक बहेलिया जंगल पहुंचा, उसने देखा यहाँ पक्षी के 2-4 बच्चे हैं, अभी थोड़ा थोड़ा उड़ना सीखा था, नीचे आ गए थे। बहेलिया ने पकड़ा तो मारा और अपनी जाली बांध के ले गए। नर मादा दोनों वो पक्षी चूं 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 चें 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 करते रह गए। देखा है बहेलिया जा रहा लेकर के बच्चे। कुछ दिन बाद वो बहेलिया फिर आया। आज उसने दिन भर प्रयास किया, कहीं उसको शिकार नहीं, खाली। इतने में भयानक वर्षा होने लगी, जोर की हवा चली, और यही पौष का महीना, दिसंबर आपके दिमाग के हिसाब से कांपने लगा। कौन? बोलो भाई। और उसी पेड़ के नीचे आके वो बैठेगा, ठिठुर रहा, कांप रहा है। कपड़े थे नहीं ज़्यादा, वर्षा हुई है और हवा चल रही है। तो उन दोनों में, नर मादा में जो नर था वो अपनी पत्नी से कहता है, देवी अतिथि अपने घर आया हुआ है और ठंड से ठिठुर रहा है, इसकी ठंड मिटाने का प्रयास करना चाहिए। पत्नी ने कहा, ये तो वही है जो अपने बच्चों को मार के ले गया है। तो नर कहता है, पुत्रों का संयोग और वियोग ये सब प्रारब्ध से होता है, कर्मानुसार होता है। वो पहले जन्म के कोई महापुरुष थे, श्राप से पक्षी बन गए, ऐसा मानो। हमारे शास्त्र धर्म कहता है कि अतिथि घर में आए तो उसकी सेवा करनी, इसलिए इसकी ठंड मिटानी। कैसे मिटाएंगे आप? बोले चारों तरफ तो घास गीली हो चुकी है, अपना घोंसला सूखा है, इसलिए अपना घोंसला नीचे गिरा दो, और मैं कहीं से जलती हुई लकड़ी लाता हूँ, छोड़ दूंगा, आग जलेगी, इसकी ठंड समाप्त। नर ढूंढने गया जलती लकड़ी और वो घोंसला नीचे गिरा दी। उसने देखा कि सूखी घास मिल गई, वर्षा ज्यादा हुई थी, वहां सूखी घास थी नहीं, लकड़ी ऊपर देखा। तब तक देखा कि वो नर जो कबूतर है वो जलती हुई लकड़ी चोंच में पकड़े हुए लाया, और ये महाभारत में कथा। जब आग जलने लगी, सेक रहा है, उसकी ठंड भाग गई, तो फिर पति से वो कहता, देखो ये भूखा भी है, इसको भोजन देना चाहिए। तो भोजन यहाँ क्या देंगे? पति कह रहा है, फिर मैं अपना शरीर ही इस आग में झोंक देता हूँ, तो ये अपना खा पी करके अपनी भूख तो बुझा लेगा। पत्नी ने कहा, फिर मैं क्या करूँगा जी करके। दोनों उसी आग में कूद गए, समाप्त हो गए। वो बहेलिया सोचने लगा, ओहो, मैंने इनके बच्चों को मारा था और इन्होंने लकड़ी जलती ला के दी, घोंसला दिया, और स्वयं आके आग में गिर गए। ये कितने परोपकारी हैं, और मैं कितना हत्यारा हूँ कि मैं जानवर मार के खाता हूँ। आज के बाद मैं जानवर मारकर नहीं खाऊंगा, भले मेरे प्राण निकल जाएं। देवता पुष्प बरसाने लगे आगे। श्याम रामचंद्र भगवान की। धर्म क्या है? धर्म एक अलग चीज है सज्जनों, अभी हमसे धर्म दूर हो चुका है। सत्य, दया, दान, ये धर्म के 4 चरण हैं। सत्य, दया, दान और तप। वैसे तो भागवत में 30 प्रकार का धर्म गिनाया गया, मनु जी ने 10 प्रकार का धर्म गिनाया है। धृति, क्षमा, दमोस्तय, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्य, मक, क्रोधम, दशकम धर्म लक्षण। धृति माने धैर्य, क्षमा, अपराध करने वाले को क्षमा कर देना, दम, इंद्रियों का दमन करना, चोरी न करना, शौचम, पवित्रता रखना, इंद्रियों का निग्रह करना, गलत रास्ते से इंद्रियों को रोकना, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध, क्रोध न करना, झूठ न बोलना। ये मनु जी ने मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण। माता कौशल्या की महानता देखो आप, कि वो भरत के आंसू पोंछने के लिए
या तो लक्ष्मण लौटे भरत साथ चले जाए, या राम लौटे भरत के साथ तो आंसू पूछ जाए। जैसे भी भरत के आंसू पूछे वैसा प्रयास करना चाहिए। ये धर्म है, धर्म है। धर्म से ही पृथ्वी स्थिर है। जिस दिन धर्म चला जाएगा ये पृथ्वी जल में डूब जाएगी। कहते हैं पृथ्वी के 7 पिल्लर, पिल्लरों पर छत खड़ी होती है नहीं, तो पृथ्वी के 7 पिल्लर हैं। गाय गिन लो, ब्राह्मण, वेद, पतिव्रता स्त्री, भजनानंदी संत, संतोषी और दानशील व्यक्ति। कितने हो गए भाई? हाँ, 7 हो गए। ये 7 पिल्लर हैं जो पृथ्वी को उठाए हुए हैं। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सती ही साधु अलुब्धरि दानशीलैश्च सप्तभिर धार्यते महीम। जिस दिन ये 7 नहीं रहेंगे, अगर पिल्लर तोड़ दिए गए तो छत नहीं रह सकता। ये 7 जब दुनिया से निकल जाएंगे तो पृथ्वी नहीं रह सकती। आज भी सतियां हैं, ऐसा नहीं कि सतियों से देश खाली हो गया है। आज भी यहाँ संत हैं, गौ ब्राह्मण हैं, वेद हैं, परोपकारी हैं, संतोषी हैं, दानशील हैं। पृथ्वी टिकी हुई है। जब माता सुनैना ने एकांत में महाराज जनक से कहा कि जैसे तैसे भारत को के आंसू पहुंचे जाएं, बहन कौशल्या जी का ऐसा संदेश है, तो महाराज जनक भी गदगद हो गए। जनक ने भी अपने विचार रखे हैं माता सुनैना से। जनक राज ने कहा कि देखो देवी, भरत और राम के प्रेम का वर्णन नहीं हो सकता। कहत शारदऊ कर मत हीचे, सरस्वती भी भारत के प्रेम की महिमा नहीं गा सकती है। अगम स्नेह भरत रघुवर को, जहां न जाय मन विधि हरि हर को। विधि ब्रह्मा हरि विष्णु हर शंकर। अगम स्नेह भरत रघुवर, क्योंकि परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपने मनो निहार। क्या मेरे मत से तो धर्यो देह जन राम सने हो। सभी इस बात को कहते हैं। भरत ही कहाँ ही सराह सराही, राम प्रेम मूरत तनु आए। संसार में जितना प्यार है वो लोभ या काम को लेकर होता है। ध्यान देना, आपको कुछ पाने का लोभ होगा तो आप सामने वाले से प्यार कर लो। वासना की पूर्ति चाहिए तो सामने वाले से प्यार हो जाएगा। संसार में जितने प्यार तुम्हें दिखाई देते हैं वो या काम को लेकर होते हैं या लोभ को लेकर होते हैं। परिवार में जो प्यार होता है वो मोह को लेकर के होता है। ये व्याख्याएं थोड़ा गहरी हैं, इनको समझना होता है। प्यार तो एक ही है, लेकिन केंद्र बदलने से नाम बदल जाते हैं। ये हम पहले भी सुना चुके हैं, ध्यान से समझ लीजिए। माता पिता से प्यार किया जाए तो प्रेम धर्म कहलाता है। पत्नी से प्यार किया जाए तो वही प्रेम वासना कहलाता है। परिवार से प्यार किया जाए तो वही प्रेम मोह कहलाने लगता है। पैसे से प्यार किया जाए तो वही प्यार लोभ कहलाने लगता है। और जब भगवान से किया जाए तो वही प्रेम भक्ति कहलाने लगता है। और प्रेमा भक्ति करो। सदगुरुदेव भगवान की। प्रेम वही है, केंद्र बदलते हैं तो उसके नाम बदलते चले। तो वो व्यक्ति धन्य है जिसने ईश्वर से प्यार किया। आप संसार में भी किसी से प्यार कर लो, पर उसमें स्वार्थ ना हो, वासना ना हो। प्रेम में ना हो वासना, प्रेम में ना हो वासना तो वरदान हो जाए, और भक्त में ना हो कामना तो भगवान हो जाए। सदगुरुदेव भगवान की जय। भक्त निष्काम हो जाए। भगवान राम स्वयं कहते हैं
वचन कर्म मन मोर गति, भजन करें निष्काम। तिनके हृदय कमल मां करो सदा विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। वचन कर्म मन मोर गति और भजन करें निष्काम। तिनकी हृदय कमल में करो सदा विश्राम। काम क्रोध मद लोभ न जाके, तात निरंतर बस में का। हमने बताया ना कि ये वासना, ये लोभ, ये मोह दिव्य प्रेम को जैसे सोना 24 कैरेट का होता है और उसमें जितनी जितनी खोट मिलती जाएगी कैरेट कम होता जाएगा। ये 22 का है, 20 का है, 14 का है, 16। शराफ लोग बैठे हैं, जानते हैं सब लोग कि नहीं जानते। यद्यपि 10 कैरेट का सोना भी सोना ही कहलाता है, 14 कैरेट का सोना भी, लेकिन उसमें खोट मिली है कि नहीं? बोलो। कहलाता वो सोना है पर शुद्ध सोना नहीं है, 100% सोना नहीं है, उसमें खोट का मिश्रण है, फिर भी हम उसको सोना। इसी तरह संसार से जो हम प्यार करते हैं उसमें वासना की खोट, लोभ की खोट मिली रहती है, फिर भी हम उसको प्रेम कह के पुकारते हैं। वो शुद्ध प्रेम नहीं है। शुद्ध प्रेम वो है जिसमें वासना ना हो, जिसमें लोभ ना रह जाए, जिसमें मोह ना रह जाए। केवल शुद्ध रूप से जब तुम भगवान से प्यार करोगे, किसी व्यक्ति से भी प्यार कर लो तुम शुद्ध रूप में करो, वो परमात्मा का रूप हो जाएगा। व्यक्ति का प्यार भी तुम्हें भगवान से मिला देगा। क्या समझा? अरे भाई, रामकृष्ण परमहंस ने अपनी पत्नी को मां कह दिया, प्यार तो है। रामकृष्ण परमहंस विख्यात है। माने जहां वासना निकली, जहां तुम्हारा लोभ निकला, वो 24 कैरेट का सोना हो गया। वो तुम्हारा प्यार भी 100% शुद्ध हो। वस्तु की अपेक्षा नहीं, कामना नहीं, और प्यार है, बस प्यार है। अब आप कहोगे बिना स्वार्थ के प्यार कैसे होगा? तो उदाहरण हमने आपको दे दिया कि बेटी से आपका क्या स्वार्थ है? बोलो। हाँ, प्यार है कि नहीं? ये माताएं कहती मेरे सारे जेवर बिक जाएं, चाहे घर किराए से बिक जाए, पर मेरी बेटी को अच्छे घर में ब्याह, दहेज चाहे जितना लग जाए, बदले में क्या मिलेगा तुमको? हाँ, कुछ नहीं, बस इसी को 24 कैरेट कहते हैं। हाँ, थोड़ी सी खोट तो इसमें है, क्योंकि मेरी बेटी है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। थोड़ी सी खोट है, मेरापन भी नहीं हो और प्यार हो जाए, वो शुद्ध 24। इसलिए ईश्वर से जो प्यार करे, शुद्ध प्यार, कामना नहीं, इच्छा नहीं, वासना नहीं। और ये वाक्य हमने आपको पहले सुनाया, लाख टके का वाक्य है। पशु पक्षी ईश्वर को जानते नहीं, पशु पक्षी ईश्वर को मानते नहीं, पशु पक्षी ईश्वर से मांगते नहीं। 3 वाक्य हैं, ध्यान रखना। पशु पक्षी ईश्वर को जानते नहीं, ईश्वर को मानते नहीं, और ईश्वर से फिर भी उनका पेट भर रहा है, फिर भी उनका पेट भर रहा है। तो हम जानते भी हैं और मानते भी हैं, जरूरत में कभी मांगते भी हैं, हम भूखे कैसे रह जाएंगे? सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सोचो, जो ईश्वर को जानता ही नहीं, जो ईश्वर को मानते ही नहीं, जो ईश्वर से कभी मांगते नहीं, परमात्मा उनका भी पेट भर रहा है, हमारा क्यों ना भरेगा? हमारे आनंद जी महाराज ने एक बात सुनाई, शायद पुस्तक में भी लिखी है उन्होंने, प्रत्यक्ष की बात है। अखंडानंद जी महाराज का बड़ा स्नेह था हमारे ऊपर, और कभी कभी चर्चाएं होती, बड़ी हृदयग्राही बात है। बोले एक दिन हम 2 संत केवल लंगोटी और कमंडल लेके निकले, लंगोटी थी और कमंडल, और बोले आज किसी से मांगना नहीं है, किसी आश्रम में जाना नहीं है, सीधे चलो हिमालय की ओर।
और ये देखना है कि हम जिसके लिए दीवाने हुए, जिसके लिए हमने पत्नी छोड़ी, पुत्र छोड़ा, मकान छोड़ा, दुकान, पंडिताई छोड़ी, सब छोड़ दिया, क्या वो प्रभु हमारा ध्यान रखता है कि नहीं? बिना मांगे क्या वो हमको रोटी देता है कि नहीं देता? हमने कहा ना कि पशु पक्षी ईश्वर को जानते नहीं और ईश्वर को मानते नहीं और मांगते भी नहीं। और कीड़ी को कड़भर और हाथी को मन भरो दे रहा है। हाथी को एक मन भोजन चाहिए और कीड़ी को एक कण चाहिए, सबका पेट भरता। वो भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं करता। बोले हम लोग सारा दिन चले दोनों, और चलते 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 सूर्यास्त हो गया। थोड़े समय में अंधकार भी छाने लगा। एक रेलवे स्टेशन नजर आई। हाँ, बोले भाई अब तो रात ही है। और लगी कड़ाके की भूख, किसी से मांगा नहीं, पास में कुछ है नहीं। सोच रहे थे कि देखो वो देते हैं कि। बोले इतने में दो लड़के आए, वाइट कपड़े उनके, रात में भी चमक रहे थे। आकर बोले स्वामी जी आप लोग भूखे हैं, हम मावा लेके आए हैं, आप लोग मावा खा लीजिए। 2 डोने में लाए थे। वो बोले वैसा मावा फिर जिंदगी में नहीं मिला। मावा खाए, पानी पिए, पेट एकदम भर गए। वो चले गए लड़के। सुबह उठे तो हमने सोचा चलो हेड में, हाँ हमने पूछा भैया तुम कौन हो? बोले स्टेशन मास्टर के लड़के हैं महाराज, हम लोग यहाँ घूमने आए थे, देखा कि आप संत हो तो सोचा कुछ खाने को दे दें। स्वामी जी कहते हैं कि जब सुबह उठे हमने सोचा स्टेशन मास्टर को धन्यवाद दे दें कि आपके बेटों ने रात को हमें भोजन दिया, मावा दिया। वहाँ पहुँच के लोगों से पूछा भी स्टेशन मास्टर का कमरा कौन सा है? लोगों ने कहा महाराज अभी तो स्टेशन बंद रही है, शुरू हुई, ना यहाँ ट्रेन आती है ना स्टेशन मास्टर है। अरे वो दोनों बालक कह रहे थे कि हम स्टेशन मास्टर के पुत्र हैं। 1 से 2 से 4 से पूछा, सबका एक ही उत्तर था कि अभी तो ट्रेन चालू नहीं हुई है, स्टेशन बंद रही है महाराज, बाद में स्टेशन मास्टर आएंगे। भले हमारे आंसू गिरने लगे और हमने सोचा सचमुच में वो कृष्ण और बलराम ही आए हुए थे और उन्होंने हमको क्या समझा? खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी। खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी। नया मंजा, नया तकिया, नया दाना, नया पानी। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, नहीं, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। जो तू न कर सका वो भगवान करेगा। बोले गुरुदेव भगवान की। जो तू न कर सका वो भगवान करेगा। सोन मोनि तो ही कहो सहरोषा, मुनि तो ही कहो सहरोषा, सोन मोनि तो ही कहो सहरोषा, मुनि तो ही कहो सहरोषा, भजहि जे मोहि काज सकल भरोसा, भजहि जे मोहि काज सकल भरोसा, करहु सदा तिनकी रखवारी, करहु सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखै ममतारी,